क्वेश्चन फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्सरसाइज 10.5 कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल पी क्यू आर। तो मीन्स क्या बनाना है, यहाँ पे राइट एंगल है तो राइट एंगल ही बनेगा यहाँ पे। वेयर एम मीन्स मीजर एंगल क्यू कितना है 90 है और क्यू आर गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड पी आर गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो ओके, तो अब ये देखिए क्यू आर है तो अपन क्यू आर लाइन ड्रॉ कर देंगे कितनी 8 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 8 सेंटीमीटर यहाँ पे बनाना है, ठीक है। यहाँ से 0 से लेकर जहाँ भी 8 होगा, ठीक है, 0 से जहाँ भी 8 होगा तो इस तरीके से इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ये क्या क्यू आर, तो यहाँ क्यू और यहाँ पे आर प्लस 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर। गोटी अब इसमें क्या बोला गया है, ठीक है, ये अपने पास ये अपने क्या ड्रॉ कर लिया, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया और ठीक है। अब अपने पास क्यू है, एंगल क्यू मीन्स 90, तो ये किससे बनाना पड़ेगा, प्रोटेक्टर से, कितना 90 डिग्री। ओके, तो अभी देखिए ओके, तो अभी देखिए इसे किस तरीके से बनाएंगे अब ये समझिए, ठीक है। ये जो पॉइंट दिख रहा है ये पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से ये बना देंगे और लाइन के ऊपर आना चाहिए, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो 90 अपने पास ये दिख ही रहा है, ये 90 है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देंगे। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट मीन्स ये फर्स्ट स्टेप यहाँ से बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पे क्यू आर ड्रॉ किया, इतना समझ आया और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या बना दिया, एक एंगल बना दी कितना 90, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, इसके बाद क्या बोला गया है, ये दोनों हो गए। अब पी आर तो मीन्स 10 सेंटीमीटर। तो पी पॉइंट अपने पास नहीं है लेकिन आर पॉइंट तो है अपने पास, ठीक है। आर पॉइंट है तो आर से 10 सेंटीमीटर राइट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से पी आर इज इक्वल टू कितना गिवन है अपने पास 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो अभी देखिए पी क्यू आर अपन को बनाना है, पी क्यू आर अपन को बनाना है तो अपने पास क्यू आर तो ये लाइन है, पी पॉइंट लेकर आना है, पी पॉइंट लेकर आना है तो पी से लेके आर पर। तो मीन्स पी अपने पास नहीं है तो पी यही कहीं आएगा, इस पर आएगा, और आर अपने पास है, आर है अपने पास तो आर से ही अपन बनाएंगे, ठीक है। दोनों में से जो भी पॉइंट अपने पास होता है उस पर रखकर अपन आर्क लगाते हैं। कितना 10, तो 10 अपने पास पहले मेजर करना पड़ेगा स्केल से। तो 0 से लेकर 10 ये थोड़ा लंबा जाएगा, 0 से लेकर 10, ओके। तो यहाँ भी 10 आएगा तो वहां तक हम मेजर कर लेंगे और यहाँ से इस पर इस तरीके से कट कर देंगे, ओके। और जहाँ भी ये जो पॉइंट बनेगा इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। तो जितना भी अपन ने यहाँ पे आर्क लगाया वहां पे यहाँ पे राइट करना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर। गॉट इट। और ये कौन सा पॉइंट आया अपने पास पी, तो इस तरीके से पी क्यू आर ये 1 होता है। कंस्ट्रक्शन मीन्स जो कंस्ट्रक्ट करने का बोला गया था तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है, ओके। तो ये मेरे पास कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसके राइट करते स्टेप भी कैसे राइट करेंगे, जो अपन करते गए लाइन से उसी तरीके से इसकी स्टेप राइट करते जाएंगे। तो अभी देखिए फर्स्ट स्टेप क्या बनेगी, क्यू आर इज इक्वल टू लाइन से कितनी है 8, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से इसकी स्टेप राइट करते हैं, ड्रा लाइन सेगमेंट क्यू आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप ने क्या किया था, क्यू से क्या बनाया था, एंगल बनाया था। तो अब ये राइट करेंगे एट पॉइंट क्यू, ड्रा क्यू एक्स परपेंडिकुलर क्यू आर, परपेंडिकुलर क्यों लगाया, बिकॉज ये 90 है तो ये परपेंडिकुलर ही तो है 90 क्यू आर पर, ठीक है। तो क्यू एक्स तो मीन्स क्यू एक्स मीन्स ये जो क्यू है इसको एक्स नेम दे देंगे, ओके। लाइन जो है तो इस तरीके से इसको राइट कर दिया, क्यू एक्स परपेंडिकुलर क्यू आर, ठीक है। अब टेकिंग आर एज सेंटर, ठीक है, इसके बाद में आर को सेंटर बनाया और 10 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। टेकिंग आर एज सेंटर, ड्रा एंड आर्क, ठीक है, एक आर्क ड्रॉ किया ऑफ रेडियस, कितनी रेडियस है 10 सेंटीमीटर से। गोटे बात समझ आई, 10 सेंटीमीटर पर आर्क लगाया था, ठीक है। इसलिए ये आप लोग अपने मन से राइट कर सकते हैं, बस जो जो अपन ने किया गया है, ठीक है, जिस तरीके से अपन बनाते गए उस तरीके से लाइन ड्रॉ करते जाएंगे, लाइन राइट करते जाएंगे, ओके। इसके बाद में क्या किया था, ये जो आर्क लगाया क्यू एक्स पर कहाँ पे कट हुआ, पी पॉइंट पर कट हुआ। तो वही लाइन ये देखिए राइट कर दी,
दिस आर्क मीन्स ये जो आर्क लगाया है ना, ये आर्क किस पर कट होता है, क्यू एक्स पर, पॉइंट पी पर, ठीक है, पॉइंट पी, ज्वाइन पी क्यू, तो ज्वाइन पी और क्यू को ज्वाइन कर दिए, तो इस तरीके से लाइन लिख दी या ज्वाइन पी क्यू, ठीक है। इसके बाद में कंप्लीट हो गया था, तो अपन राइट कर देंगे इट इज द रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। व्हाट इट फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज सेम कंडीशन में कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज हाइपोटेन्स इज 6 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्स मीन्स क्या होता है, तो ये देखिए इस तरीके से अपन ये राइट ट्राइंगल होता है, हाइपोटेन्स ये हाइपोटेन्स होता है, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना, इसको हाइपोटेन्स बोलते हैं। तो उन्होंने बोला है हाइपोटेन्स कितना 6, तो ये जो हाइपोटेन्स है ये 6 ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब क्या बोला है, 1 टर्न ऑफ द लेग इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। और बेस कितना है, बेस कितना, बेस मतलब ये नीचे वाली लाइन, ये नीचे वाली लाइन बेस कितना है, 4 है, ठीक है। और क्या बोला गया है, राइट एंगल बोला गया है, तो यहाँ पे अपन क्या बना लेंगे 90, ठीक है। सेम फर्स्ट जैसा ही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाते हैं, यहाँ पे अपन ई एफ, यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं दिया है कि मीन्स ABC ड्रॉ किए, PQR MNP, ठीक है। तो आप लोग अपन लोग मन से राइट कर सकते हैं, पर यहाँ पे DEF बना देंगे। गुड इट, आप लोग अपने मन से ABC भी राइट कर सकते हो, PQR भी ले सकते हो, गुड इट, बिकॉज इसमें गिवन नहीं है। तो राइट करेंगे EF इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे कितना बना लेंगे, यहाँ पे 4 बना लेंगे। गुड इट, इस तरीके से 0 से लेकर ये 4 है अपने पास, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बना लिया 4 EF। गुड इट। अब यहाँ पे 90 डिग्री बोला गया, राइट एंगल तो यहाँ पे 90 तो बनाना ही पड़ेगा, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर आना चाहिए और लाइन पे लाइन आना चाहिए, तो 90 अपने पास ये है। सेम कंडीशन में इस तरीके से फर्स्ट राइट किया था, उसी तरीके से इसको बना देंगे, ठीक है। इसको एक्स नेम दे देंगे। यहाँ पे क्या बनाया, 90 बनाया, ठीक है। अब क्या है अपने पास, रफ डायग्राम में क्या बनाया था, ठीक है, यहाँ पे 90 बन गया, FD, तो मीन्स यहाँ D आना चाहिए, और 6 हाइपोटेन्स क्या बोला गया है, 6 बोला गया है, तो मीन्स F से 6 मीजर करके यहाँ पे आर्क लगा देंगे इस तरीके से। स्केल से 6 इस तरीके से मीजर कर लेंगे 6 सेंटीमीटर, ओके, और F से इस पे आर्क लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ जाएगा, DEF, और यहाँ पे इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और 6 सेंटीमीटर यहाँ पे राइट कर देंगे, बिकॉज ये 6 सेंटीमीटर ही है, ये 4 सेंटीमीटर। गोट इट। सेम कंडीशन स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, EF, ड्रा लाइन सेगमेंट EF, ठीक है। जो सेकेंड क्वेश्चन है, तो इसको ये देखिए, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ EF इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फिर क्या किया, Q से 90 डिग्री का एंगल बनाया है, तो एट पॉइंट Q ड्रॉ EX परपेंडिकुलर EF, ठीक है, EX परपेंडिकुलर EF। इसके बाद में टेकिंग F से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया है, तो इस तरीके से इसकी लाइन राइट कर देंगे। टेकिंग F एज सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर ड्रॉ एंड आर्क, ठीक है। इसके बाद में ये किस पर कट होता है, ये आर्क किस पर कट होगा, D पर कट होगा, तो ये देखिए D पर कट हुआ है, ठीक है। दिस आर्क कट द EX एट पॉइंट D। इसके बाद में ज्वाइन DF को ज्वाइन किया है, DF को ज्वाइन किया है, ठीक है, तो DF को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब राइट कर देंगे, इट इज द रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल DEF। गोट इट, बिल्कुल जिस तरीके से फर्स्ट राइट किया उसी तरीके से सेकेंड बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट हो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीटेड। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केलस ट्राइंगल बोला गया। आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं और थर्ड साइड डिफरेंट होती है। ट्राइंगल ABC बनाना, वेयर मेजर एंगल ACB 90 है, तो मीन C पॉइंट क्या है 90 है एंड AC कितना है 6 है, तो मीन्स आइसोस्केलस बोला गया, तो 2 साइड 6 ही रहेंगी, ओके, क्योंकि 2 साइड इक्वल होती है। तो ऐसे कितना बना लेंगे 6 सेंटीमीटर, ओके। अब यहाँ पे कितना बनाना है, ये अपना थर्ड क्वेश्चन चल रहा है, तो कितना बनाना है यहाँ पे 6, तो 0 से लेकर जहाँ भी 6 होगा
इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे AC, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब इसके बाद में क्या बोला गया, AC में 90 में C पॉइंट पे कितना बनाना है, 90 डिग्री। तो अभी देखिए C पॉइंट पे 90, तो C पॉइंट पर ये पॉइंट आना चाहिए बिल्कुल, ये पॉइंट और लाइन पर लाइन आना चाहिए। तो 90 तो ऑलवेज बिल्कुल सीधा ही जाएगा, तो ये 90 है। तो इस तरीके से इसको इस तरीके से मेजर कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ये क्या आ गया 90 डिग्री। ओके, इसको X नेम दे दिया। ओके, अब क्या करना है, तो अभी देखिए अब क्या बोला गया है, AC टू साइड, आइसोस्केल्स की टू साइड इक्वल होती हैं। तो अगर एक 6 है तो दूसरी भी तो 6 ही होगी, तभी तो उसकी टू साइड इक्वल कहलाएंगी, ठीक है। तो मीन 6, एक और 6 मेजर कर लिया स्केल से, ठीक है। तो यहाँ पे 6 इस पर रखकर, C पर रखकर इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोग नहीं समझ पाते हैं, आप लोगों को समझ नहीं आ कहाँ से लगाना है इसमें, तो ये देखिए A से तो लगेगा ही नहीं, ठीक है, ऐसे तो लगेगा ही नहीं, तो कहाँ से लगाना है, C से लगाना है, इस तरीके से ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अपन ज्वाइन कर देंगे, बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट ज्वाइन होना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये 6 सेंटीमीटर लगाया है, गॉट इट। तो ये ना कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं। फर्स्ट क्या है, AC 6 सेंटीमीटर, ओके। तो राइट कर देंगे, तो ये देखिए, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, सेम कंडीशन इस तरीके से राइट करते आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, फर्स्ट और सेकंड में। एट पॉइंट C, तो C पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो XC परपेंडिकुलर AC, ओके। तो देखिए XC परपेंडिकुलर C है या फिर AC, दोनों राइट कर सकते हैं। एट पॉइंट C, ड्रॉ XC परपेंडिकुलर C है। उसके बाद में क्या किया है, यहाँ पे C से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया है X पर, टेकिंग C एज सेंटर एंड रेडियस कितनी लिए 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ एंड आर्क, ठीक है। आर्क ये किस पर कट हो रहा है, आर्क लगाने के बाद A यहाँ पे B होना चाहिए, यहाँ पे C है तो यहाँ पे क्या आएगा B, तो ABC बना, तो किस पर कट हो रहा है, ये पॉइंट B पर कट हो रहा है। दिस आर्क कट्स CX एट पॉइंट B, ज्वाइन BA, तो BA को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या राइट करें, कंप्लीट हो गया। इट इज द रिक्वायर्ड आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ओके। आइसोस्केल्स जो राइट एंगल है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। इससे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप राइट कर सकते हैं, ओके। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीटेड। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 10.5 ऑफ दिस चैप्टर, ओके। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।